नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीएचओ भर्ती के बारे में जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं उस पर चर्चा करेंगे। आपका सिलेबस क्या रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो लिंक है वो यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। ठीक है, वेब लिंक यहाँ पे एक्टिव हो चुका है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, तो देखिए वेब लिंक को हम ओपन करके हम आप लोगों को दिखला देते हैं कि किस तरीके से आप फॉर्म भरा जाएगा इसमें। अब दोस्तों, जो 2019 में जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था उनके लिए मैं बता दूं कि आपको दोबारा से फॉर्म ज़रूर भरना पड़ेगा, लेकिन आपको फ़ीस नहीं देनी होगी। ये बड़ी बात है। ठीक है, तो फॉर्म 2019 वालों को भरना है। उसमें आप मान लीजिए जैसे पहले जनरल से भरा था, अब आपके पास EWS है तो आप उसे एडिट करवा सकते हैं, फ़ीस आपको नहीं देनी। पिछली साल की जो आपकी ID नंबर है, फ़ीस रिसिप्ट नंबर है, वो आपके पास होना चाहिए। वो होगा तो आपका फॉर्म स्वतः ही खुल जाएगा, लेकिन उसको भरना ज़रूर है। ये नहीं है कि आप कुछ भी ना करेंगे। तो उसको एक बार ई मित्र केंद्र पे जा कर के तो आपको उसे भरना है, ज़रूर है उस फॉर्म को। जो 19 में जिन्होंने अप्लाई किया था CHO के अंतर्गत, तो उन्हें अप्लाई ज़रूर करना है, उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर ध्यान देने योग्य हैं, सभी को करना है ऐसा। ठीक है, जैसा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ मेंशन की गई थी। और आज फिर से एक जो कल रात को लेट नाइट एक प्रेस नोट रिलीज़ किया था, शुद्धि पत्र जिसको कहा जाता है, तो उसमें भी ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपको फॉर्म भरना है, लेकिन आपकी जो ID क्रमांक है फॉर्म का वो आपके पास होना चाहिए। फ़ीस रिसिप्ट जो होती है आपकी फॉर्म में ही आपको फ़ीस रिसिप्ट भी मिलेगी, तो वो भी आपके पास होनी चाहिए। लिंक एक्टिव हो चुका है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये लिंक वेबसाइट पर अपने अवेलेबल करा दिया गया है चिकित्सा विभाग की ओर से, तो आप फॉर्म अप्लाई करें। ठीक है, तो दूसरा है दोस्तों जो आपका है, अब आपका ये जो क्या है सिलेबस के अलावा दोस्तों एक शुद्धि पत्र और विभाग ने जारी किया था लेट नाइट को। उस शुद्धि पत्र में भी यही जानकारी दी गई आपकी फ़ीस के रिगार्डिंग। तो फीस क्या क्या इसमें है देखिए। पहले ये कहा गया था मेल फीमेल, अब इसको मेल फीमेल को हटा करके इन्होंने क्या कर दिया, अनरिजर्व कैटेगरी यानी जर्नल के लिए 400 रुपये। पहले अलग अलग से मेंशन किया गया था, फीस वही रहने वाली है, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया, सिर्फ ये हटा करके ये जोड़ा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ़ीस वही रही है। अब देखिए, जो पिछले साल वाले जो कैंडिडेट्स थे उनको फॉर्म यहाँ पर भरना होगा। ठीक है, जो देखिए यहाँ पर 3 अपडेट हैं, तो ये यहाँ पर भरना है। पिछले साल वाले जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए फॉर्म आपको ज़रूर भरना है। ठीक है, तो द कैंडिडेट्स हु हैव अर्लियर अप्लाइड फॉर द पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्रेक्चुअल CHO रेफरेंस, जो 2019 में जो डेटेड था, आर यूजिंग जर्नल यूजर लिंक इंस्टेड ऑफ ई मित्र सर्विस नीड नॉट टू पे ई मित्र चार्ज। ठीक है, तो ई मित्र के लिए चार्ज के लिए इन्होंने नहीं कहा, इन्होंने कहा कि जर्नल जो लिंक है वो आप लोग यूज करें, लेकिन आपको यूज करके उसे फिलअप जरूर करना। अब बात होगी दोस्तों सिलेबस आपका क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपकी GK आएगी। ठीक है, इंडिया प्लस राजस्थान की कला संस्कृति साहित्य भूगोल इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इंडिया GK में भी यही आपके सम्मानित व्यक्ति प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार वगैरह वगैरह ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। दूसरा है दोस्तों आपका रीजनिंग होगा, सिंपल रीजनिंग के सवाल होंगे, मेंटल एबिलिटी जिनको कहा जाता है, तो वो सवाल होंगे रीजनिंग के होंगे। ठीक है, एक आपके मैथ्स के सवाल होंगे। ठीक है, ब्याज बट्टा प्रतिशत औसत इनके ये सवाल होंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है यानी कि GNM BSc या BAMS, ठीक है, तो उनका जो सब्जेक्ट है वो होगा। अभी दोस्तों जो ऑफिशियल जो इसका आप सिलेबस है वो जारी नहीं हुआ है, हो सकता है अगले 2 4 5 10 दिन के अंदर वो जारी हो जाए, तो वो भी बता देंगे। लेकिन सब्जेक्ट का जो आपका है 80% के आसपास आने वाला है। ठीक है, 100 सवाल होंगे जिसमें से 80 75 सवाल तो आपके होंगे सब्जेक्ट के, जो आपने नर्सिंग में पढ़ा है, जो आपने आयुर्वेद BAMS में पढ़ा है, वो BSc नर्सिंग में पढ़ा है वो। इसके अलावा 20 से 25% जो आपका होगा वो आपका होगा रीजनिंग, मैथ्स,
जीके राजस्थान इंडिया, ठीक है, वर्ल्ड के 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी चीज़ें आने वाली हैं इस सीएचओ भर्ती के अंतर्गत। जो भी अपडेट होगा हम आप लोगों को ज़रूर देंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, हर एक अपडेट आप लोगों को मिलेगी। पिछले साल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको फॉर्म भरना ज़रूर है, लेकिन उनकी फ़ीस नहीं लगेगी। फ़ीस इसलिए नहीं लगेगी कि उनको पिछले साल का जो आईडी नंबर है, फीस रिसिप्ट नंबर है, वो वहाँ पे डालना होगा, तो उनका फॉर्म स्वतः ही खुलेगा। लेकिन ये प्रक्रिया आपको करनी ज़रूर है। ये ना सोचे कि मैं नहीं करूँगा तो वो आपका फॉर्म नहीं माना जाएगा। किसी को अगर मान लीजिए किसी के पास पिछले बार जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स थे, ठीक है, और अब वो एमबीसी में आ गए, यानी किसी के पास जो एमबीसी वाले हैं, गुर्जर सहित 5 अन्य जाति जिनका मान लो पहले ओबीसी का बना हुआ था, अब एमबीसी का है, तो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे मान लो कोई ने जर्नल में भरा था तो अब वो ईडब्ल्यूएस का उसके पास है, तो आप अपनी कैटेगरी चेंज कर लीजिएगा। आपकी कोई क्वालिफिकेशन उस टाइम पे पूरी नहीं थी तो वो आप चेंज कर सकते हैं। कुछ भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे विडो डाइवोर्स कैंडिडेट्स थे या जो कुछ भी है आप चेंज करना चाहें वो इसमें किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। सिलेबस अभी डिसाइडेड नहीं किया है विभाग की ओर से, लेकिन ये जो आगाम जो अन्य स्टेटों में जो सीएचओ की वैकेंसी उनके आधार पर आपको ये दिया जा रहा है एक आंकड़ा कि आप उसके आधार पर अपनी कम से कम तैयारी तो शुरू कर दें। तो ये जानकारी थी दोस्तों। लिंक यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है, ठीक है, आप लोगों के सामने है। तो लिंक को आप लोग ज़रूर देखें और लिंक को देखने के बाद अपना फॉर्म फिलअप करें। लास्ट डेट का आप लोग ये ना सोचें कि लास्ट डेट अभी काफ़ी दिन है तो हम भर देंगे। आपको मैं तो ये चाहता हूँ कि आजकल 2-4 दिन के अंदर ये फॉर्म भर के अपनी तैयारी को 4 चांद लगाने की कोशिश करिए। हमारी शुभकामनाएं, हमारा जो सहयोग है, आप लोगों का जो सलाह है वो लगातार मैं देता रहूँगा। फॉलो करें हमें फेसबुक, हमारा आरएनएस न्यूज़ के एजुकेशन न्यूज़ के नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी आप हमें फॉलो करें, वहाँ पर भी नित नई जानकारी आप लोगों को मिलेगी। धन्यवाद प्यारे साथियों, लिंक एक्टिव हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।